वेलकम टू सीजी शिक्षा मैडी निशा सर। चलिए आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर। 14 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 15 चैप्टर क्लास कोर्स कंप्लीट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर, 15 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अब चलिए 15 चैप्टर से हम लोग देखते हैं इसके एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है, किस किस बेस पे है। इसमें 2 एक्सरसाइज पढ़ते हैं हम लोग। बेलन के बारे में पढ़ेंगे, बेलन का आयतन के बारे में। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ों का जिक्र करेंगे। 2 चीज़ हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ेंगे। बेलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन, ये सूत्र को याद रखना है आपको। पहला बेलन का आयतन को याद रखना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का होता है वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और आर प्लस एच। ये तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है भाई। ये तीनों फार्मूला अगर आप लोगों को याद है तो पूरा चैप्टर सॉल्व है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर, आर प्लस एच के बेस पे। क्लियर, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 15.1 से। बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है, तो बेलन के आधार का आकार वक्रीय होता है, वक्रीय होता है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई प्रत्येक 7-7 सेंटीमीटर बेलन का आयतन होगा। तो पाई आर स्क्वायर एच में आप लोग इस तरीके से गुणा कर दो भाई, 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, तो ये कटेगा। और बेलन की त्रिज्या ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर की है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 7-7 49 हो जाएगा, 49 गुणित 22 कितना हो जाएगा? 2 × 18, 1 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 9 गुणित 8 9, 8 2 16 17, 1 9 1 10, 1078 घन सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। क्लियर, एक्सरसाइज 15.1 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसका आयतन कितना होगा? दिया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर। तो यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आर ज्ञात करना है तो बेलन का आयतन का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर होता है। आर का वर्ग हो जाएगा 1386 बटे पाई, तो यहाँ से जाएगा आर का वर्ग हो जाएगा 1386 बटे 22 गुणित 7 बटे 1, तो यहाँ से जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 6 के 12, 1 2 9 18, 2 3 6, 11 कम 11, 11 6 के 66, 3 11 3 33, 63 गुणित 7, 63 गुणित 7 हो जाएगी आर स्क्वायर के बराबर। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 7 21 2, 7 6 के 42, 43 44, 441, तो आर का मान हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब चूँकि हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, चूँकि बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? देखिए बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मान होता है 22/7 गुणित आर का मान कितना दिया? 21, तो 21 गुणित 21 हो जाएगा। एच का मान पहले से दिया गया 15, 7 कम 7, 7 दिया 21। आगे देखते हैं क्या हो जाता है। ये 22 दिया 66, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1 31, 15 कम 15 का 5 हासिल आ गया, 15 दूनी 30 से 31। अब इस चीज़ को गुणा कर देते हैं, कितना आएगा भाई? 315 गुणित 66 करते हैं, कितना आता है? 6 5 6 30, 6 कम 6 और 3 9, 6 3 18, 0 9 8 1, 0 9 8 2 16 17, 7 8 1 9, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो बेलन का आयतन आप लोगों का ये रहेगा। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ गया? 21, तो 21 गुणित 21 के बेस पे
चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका माप निम्नांकित हो। चलिए तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो चूँकि दिया है आर का वैल्यू दिया है फर्स्ट में, आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू दिया गया 14 सेंटीमीटर। तो चूँकि बेलन का आयतन होता है, चूँकि बेलन का आयतन चूँकि बेलन का आयतन होता है भाई, यहाँ से देखिए, चूँकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 14, 7 एकम 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुणित 12 गुणित 12 ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 48 और 4 कितना हो जाएगा 52 गुणित 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 9 हो जाएगा 33, 3 और 12 पंचे 60, 60 और 3 63, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर फर्स्ट का। सेकंड के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है, त्रिज्या r इक्वल टू दिया है r, रेडियस 2.8 सेंटीमीटर और हाइट दिया गया है 5 सेंटीमीटर। चूँकि बेलन का आयतन होता है, देखिए बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान है 2.8 गुणित 2.8 गुणित 5 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणित 28/10 गुणित 28/10 गुणित 5/1, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 5 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 गुणित 28 बटे आपका बचेगा 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16, 1 17 गुणित 22 दूनी 44, 6 7 4 11 और 4 5 1 6, 616/15 घटाएँगे तो 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, ये रहेगा आपका आंसर। तीसरा के बेस पे हम लोग इस तीसरा को भी देख लेते हैं भाई। दिया गया है आर का वैल्यू दिया गया है, थर्ड का देखते हैं। आर का वैल्यू दिया गया 20 मीटर, एच का वैल्यू दिया 21 मीटर। तो आर का वैल्यू है 20 और एच का वैल्यू है 21 मीटर। तो चूँकि आयतन का सूत्र होता है हमारे पास, आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 20/1 गुणित 20/1 गुणित 21/1, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणित 400, ये हो जाएगा 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 25 26, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हमारा इसका अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त नए बेलन का आयतन में पहले वाले बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या प्राप्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यदि व्यास आधा कर दिया जाए मतलब व्यास आधा कर दिया जाए 2r/2, तो दूसरा का क्या हो जाएगा इस चीज़ को देखते हैं। तो 2 पाई आर एच 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा व्यास आधा। यदि एक बेलन का व्यास आधा कर दिया जाए तो प्राप्त बेलन का आयतन एवं पहले वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। नए बेलन का आयतन r/2 हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर एच बाई 4 के बेस पे हो जाएगा। तो दोनों का डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बाई पाई आर स्क्वायर एच गुणित 4/1, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4:1। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के पेज का। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 2.8 मीटर ऊंचाई इतना है, तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता को ही इसका आयतन भी कहते हैं ना, इस चीज़ से आप कभी घबराना मत। दिया है रेडियस त्रिज्या, दिया है
रेडियस त्रिज्या 2.8 मीटर, ऊंचाई हाइट दिया गया है 3.5 मीटर। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 गुणित 2.8 इंटू 2.8 इंटू 3.5। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणित 28/10 गुणित 28/10 गुणित 35/10। यह हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 पंच 6 10, 5 एकम 5, 5 7 35, 2 एकम 2, 2 पंच 6 10, और यह हो जाएगा 22 गुणित 28 गुणित 7। यह हो जाएगा 22 गुणित 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19/5। यह हो जाएगा। अब कटाते हैं इस चीज़ को, 196 गुणित 22, 196 गुणित 22 करें, 2 छक्के 12, 2 6 2 नहीं 18, 1 19, 2 एकम 2, 1 3, 2 9 3, 2 9 2 11, 1 9 1 10, 11 12 13 का 3 1 3 1 4, 43 12 को 5 से भाग दे दो भाई, 5 8 40, 3 5 छक्के 30, 1 5 दूनी 10, 10.5 चौक 20। ये आपका आंसर रहेगा 862.4, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली तथा 90 सेंटीमीटर लंबी लोहे की एक ठोस छड़ बनवाने के लिए कितने लोहे की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से 1 दशमलव। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। इसका आधार दिया है यहाँ पर हमारे पास आर का वैल्यू 1.4 को 2 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना है 90 सेंटीमीटर। तो लोहे के ठोस बनवाने के लिए तो इसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यह हो जाएगा 22/7 गुणित 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90। तब इस चीज़ को क्या हो जाएगा, इस चीज़ को आगे हम लोग देखते हैं। 22/7 गुणित 7/10 गुणित 7/10 गुणित 90/1। 0 0 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 2 पंच 6 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब हो जाएगा 11 गुणित 7 9 63/5। यह हो जाएगा 11 3 33, 3 11 से 66 और 3 69/5। 5 एकम 5, 1 5 चौक 20, 4 5 8 40, 5 6 30। ये आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के बेस में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद का हमारे पास सेकेंड एक्सरसाइज है बेलन का वक्र पृष्ठ एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके माप निम्नानुसार हो। त्रिज्या व्यास इस तरीके से दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट बता देता हूँ और ये सेकेंड, बाकी तो आप लोग सेम इस बेस पे जान सकते हो। दिया है आर का वैल्यू देखिए, दिया है आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, इतना दिया गया है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान 7/1 गुणित 24/1, ये कटेगा भाई। 22 दूनी 44 गुणित 24 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 गुणित 44 दूनी 88, 6 7 14 15, 8 9 1 10। ये रहेगा आपका आंसर 1056। क्लियर। चलिए इसी बेस पे दूसरा का है। दूसरा का हम लोग देख लेते हैं। व्यास 10 सेंटीमीटर है, व्यास 10 रहेगा तो उसका आधा करना पड़ेगा भाई। व्यास 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 21 मीटर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 22/7 गुणित आर का मान कितना है 5। तो 5 हो जाएगा, व्यास 10 सेंटीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो ये 10 हो गया, आधा 10। तो ये 10 हो जाएगा गुणित 10 गुणित एच का वैल्यू कितना है 21, 7 एकम 7 दिया 21 हो जाएगा, 22 दिया 66 गुणित 100,
बराबर हो जाएगा 6600। इतना घन। क्लियर। चलिए इसी के बेस पे आप लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा इसी के बेस पे है। तीसरा नंबर को देखते हैं। आर का वैल्यू दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया गया है 35 सेंटीमीटर। तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 22/7 गुणित 10.5 गुणित 10.5 गुणित एच का वैल्यू 35 है। 7 एकम 7, 7 5 6 35, 10 मिला हटा दो, 10 मिला हटा दो, बटे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा। अब 11 गुणित 105 गुणित 105 इस चीज़ को करते हैं तो कितना हो जाएगा 105 गुणित 105 करते हैं, 5 5 25, 5 शून्य 0 2, 5 एकम 5 गुणित 0 0 0, आगे 5 0 1, 5 2 10 1 1, 11,025 है के बटे में कितना है 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 शून्य 0, 10 दूनी 20, 10 पचे 50, ये आपका आंसर रहेगा। चौथा इसी के बेस पे है आप लोगों का तीसरा, तो चौथा का आप लोग इसी के बेस पे आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन को, जो कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 1 सेंटीमीटर से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि, एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि, जो बेलनाकार टैंक है वह बेलन के भांति व्यवहार करेगा, जो बेलन का जिस तरीके से त्रिज्या रहेगा वही उसका क्या रहेगा त्रिज्या रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, यहाँ को इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। दिया है परिधि दिया है 2 पाई आर, ठीक है। तो परिधि कितना देगा 176 इंटू 2 पाई आर, कितना हो जाएगा आर का वैल्यू हो जाएगा 176 और बाय हो जाएगा 2 पाई। तो यहाँ से हो जाएगा आर का वैल्यू 2 एकम 2 8 16, 1 2 8 16, 88 गुणित 22 7/1, 22 एकम 22, 22 चौक 88, आर का मान कितना हो जाएगा 7 चौक 28 सेंटीमीटर। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। अब बोल रहा है कि आधार की परिधि के बेस पे आर का मान हो गया, अब उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, 2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान 28/1 गुणित एच का मान कितना दिया गया है, एच का मान टैंक के आधार की परिधि ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुणित 4 3 12, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 4 52, ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बेस पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं भाई। क्या क्या दिया गया देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है, क्या दिया गया है, एक बेलन का आयतन 44 घन सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो आयतन दिया गया है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया गया है 44 घन सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, एच ज्ञात करना है भाई। बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच बराबर 44, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणित आर स्क्वायर तो 44। हमको किसका मान निकालना है आर स्क्वायर और 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या एच का मान निकालना है। तो 22/7 गुणित त्रिज्या कितना 2 सेंटीमीटर, 2 गुणित 2 गुणित एच बराबर 44, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 22 चौक 88, 88 H/7 गुणित 44, तो ये हो जाएगा एच का वैल्यू हो जाएगा 44 गुणित 7 इधर आ जाएगा बटे में 88, 44 एकम 44 दूनी 88, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 तो 5 10, 3.5 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू इतना आ गया। अब हमको ज्ञात करना है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है देख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर प्लस एच,
2 गुणित 22/7 गुणित आर का मान, आर का मान कितना है 3.5। ठीक है, यह हो जाएगा 3.5 प्लस एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच का वैल्यू 3.5, 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, आर का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया 2 सेंटीमीटर है, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। यहाँ से आर का वैल्यू को देखते हैं 2 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 2 धान, इसका वैल्यू है 3.5, तो यह हो जाएगा 2 गुणित 22 दूनी 44 गुणित 3 2 5 5.5/7, 44 दूनी 88 गुणित 5.5/7 बराबर, चलिए गुणा करते हैं। 7 एक कम 7, 1 7 दूनी 14, 4 7 5 6 35, 5 7 7 49। ये चीज़ आपको क्या रहेगा, आंसर के बेस पे ये चीज़ रहेगी, इन दोनों का गुणा करोगे 12.57 गुणित 5.5 को, ये आपका आंसर के बेस पे आएगा। क्लियर, तो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक की तरफ हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर के लिए क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बेस पे ये क्या बोल रहा है इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। 14 मीटर व्यास के 25 मीटर गहरे कुएं को खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी? इस कुएं को अंदर की ओर से प्लास्टर कराने 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च लगेगा? भाई इस चीज़ को देखते हैं। 14 मीटर व्यास के अंतर्गत, ठीक है, दिया है व्यास बराबर 14 मीटर, तो त्रिज्या आर बराबर 7 मीटर, 25 मीटर गहरे एच 25 मीटर, खोदने पर कितने घन मीटर मिट्टी निकलेगी? तो आयतन हो जाएगा इसका, आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणित 7/1 गुणित 7/1 गुणित 25/1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 10 हो जाएगा, 25 पंच 125 और 10 135, 13, 25 से कम 25, 25 और 10 35, 36 37 38, 3,850 रुपये सर के रूप में है। अब बोल रहा है कि 3 रुपये प्रति खर्चा करवाने के लिए लग रहा है, तो 3,850 गुणित 3, 3 शून्य 0, 3 पंच 15, 1 3 8 24, 1 25, 2 3 3 9 10 11, ये रहेगा आपका आंसर 11,550 रुपये, जिसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलन के आधार की परिधि 6 मीटर है एवं ऊंचाई इतनी है, तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि परिधि, आधार की परिधि होता है आधार 2πr, तो परिधि दिया गया है 6 इक्वल टू 2πr के बेस पे, ठीक है। तो परिधि 6 दिया गया है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा बराबर r हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 2 गुणित 22/7 बराबर r, ये हो जाएगा 6 बटे 22 दूनी 44 गुणित 7/1 बराबर r, 7 छक के 42, 42/44 बराबर r, 2 दूनी 4 2 कम 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यह हो जाएगा r का मान 21/22, r का मान 21/22 आ गया। h का मान हमारे को प्राप्त है 44 मीटर, h का मान कितना है 44, यह है। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh, 2 गुणित 22/7 गुणित r का मान कितना है 21/22 गुणित 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 7 कम 7, 7 या 21, 22 दूनी 44 गुणित 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 25 26 घन, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, एक बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल 1000 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। दिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 1000 पाई वर्ग से, उसका आयत का व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर, व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 10, मतलब वही है। उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई बेलन के वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, और यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो 2 पाई आर एच बराबर 1000 पाई है। चलिए यहाँ से निकालते हैं, 2 पाई आर एच का वैल्यू कितना दिया गया है, एच का वैल्यू हमको निकालना है, इक्वल टू 1000 पाई हो जाएगा, पाई पाई से कटेगा, 2r, एच का वैल्यू हो जाएगा 1000 गुणित 2r, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 1000, 2 गुणित r का वैल्यू कितना दिया गया है 10, 0 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 0 0, एच का वैल्यू होता है 50। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। इतने में आप लोगों के चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।